दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे अकेले थकेले अधेड़ उम्र के बोरिंग आदमी की जिसका जीने का मकसद खत्म हो चुका था। उसकी इकलौती गर्लफ्रेंड आज से 3 साल पहले उसको छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि वो अपने रूटीन से इस कदर बंधा हुआ था कि रूटीन के अलावा ना तो उसे कुछ दिखता था और ना ही वो कुछ करता था। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है, जिसमें उसे एक रोमांचक खेल खेलने का ऑफर दिया जाता है, जिस खेल में अगर वो किसी भी तरह से कुछ भी करके 30 दिनों तक जिंदा बच जाता है तो उसे $1 मिलियन इनाम में दिया जाएगा। जो खेल इतना आसान था कि उसे कोई भी बड़ी ही आसानी से खेल सकता था, पर खेल की कुछ शर्तें थी। और हाँ, ध्यान से अपने हेडफोन लगा लेना, बाद में मत बोलना कि भाई वार्निंग नहीं दी। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है जॉनी कैश, जिसकी जिंदगी में नहीं बची कोई ऐश, क्योंकि पुरानी गर्लफ्रेंड छोड़कर जा चुकी है। दोस्त के नाम पर कोई झंडू भी नहीं है। एक दिन की बात है जब वो रोज की तरह पैदल पैदल टुकुर टुकुर अपने घर की तरफ जा रहा था, तब एक लिमोजीन उसके बगल में आकर रुकती है, जिसमें बैठा था मशहूर एक्टर एंडी सैमबर्ग, जो उसे अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। जॉनी कैश ताबड़तोड़ फटाफट अंदर बैठ जाता है, क्योंकि वो उसका फेवरेट हीरो जो था। एंडी कहता है बधाई हो, तुझे चुन लिया गया है। जॉनी कैश पूछता है किसके लिए, लिमोजीन में बैठने के लिए क्या? वो कहता है नहीं बेलोडू, डार्क वेब पर एक रियलिटी शो चलता है उसके लिए। जॉनी पूछता है किस तरह का रियलिटी शो, बकचोद बिग बॉस जैसा क्या? वो कहता है देख लोडू, मुझे कुछ नहीं पता, कान मत खा मेरे। इस पर्चे पर जो भी लिखा है मैं वो तुझे पढ़कर सुना देता हूँ। नाम है तेरा जॉनी कैश, शादी नहीं हुई है, ना ही कोई बच्चे हैं और ना ही कोई तुझ पर डिपेंडेंट है। काम करता है तू नेटवर्क मार्केटिंग का, शरीर से तू तंदुरुस्त है और जब से तेरा ब्रेकअप हुआ है तब से तू अपनी माँ के साथ रहता है। वो कहता है ओ रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो बता तुझे मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला? एंडी कहता है देख, मुझे जिस कंपनी ने काम पर रखा है वो तुझ पर कुछ समय से नजर रख रही थी, और जो भी अब तेरे दिमाग में सवाल चल रहे हैं ना, उनके बारे में मुझसे मत पूछ, उनसे ही डायरेक्ट पूछ लेना, क्योंकि मुझे घंटा भी नहीं पता। बस तू मुझे इतना बता कि तू कुछ एडवेंचर करने के लिए तैयार है या नहीं। जॉनी कैश कहता है हाँ ठीक है, चल करते हैं ये, क्योंकि मेरी जिंदगी में घटित होने वाली ये पहली घटना है जो मुझे मजेदार लग रही है। एंडी कहता है ठीक है भाई, ले चलो इसको, जिस पर वो उसे एक अजीब सी खटारा सी सुनसान जगह पर ले जाता है। कहता है चल उतर ले यहाँ, और सामने वो जो लाल दरवाजा दिख रहा है उससे अंदर चला जा। जॉनी कैश पूछता है तू नहीं चलेगा क्या अंदर? वो कहता है बे लोडू, मैं क्या करूंगा अंदर, मुझे बस इतना सा काम करने के पैसे मिलते हैं। आगे जॉनी कैश अंदर जाता है, जहाँ उसे काफी पैदल चलने के बाद एक वेयर हाउस में 2 बूढ़े मिलते हैं, जिनको देखकर उसका मन खट्टा हो जाता है कि साला ये क्या बकचोदी है, मैं तो कुछ एडवेंचर करने आया था। खैर वो बूढ़े उसे हाथ से ड्रॉ की हुई किताब देते हुए कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तुझे सिलेक्ट कर लिया गया है डार्क वेब पर दिखाए जाने वाले सबसे बड़े शो के लिए, जिसमें लोग तुझे मारने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हम हंटर कहते हैं। अगर तुम 30 दिनों तक कैसे भी करके जीवित बच गए तो हम तुम्हें $1 मिलियन कैश देंगे, और हाँ, जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते तब तक तुम बिल्कुल सेफ हो, और अगर मान के चलो कोई भी हंटर तुम्हें नहीं निपटाने आया तो भी हम तुम्हें $1 मिलियन देंगे। जो सुनकर जॉनी कैश को हंसी आ जाती है कि साला ये कैसा चूतिया शो है। एक ताऊ कहता है हमने तुम्हारे पूरे घर में कैमरे लगा दिए हैं जो तुम्हें 2400 घंटे फिल्म आएंगे, जिन कैमरा को तू अपनी गींड तक का जोर लगाकर भी नहीं खोज सकता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से छिपाए गए हैं। तू जहाँ भी जाएगा ये सोच ले कि चील की नजर तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। अब ये बात थोड़ी सी अजीब थी, इसलिए जॉनी कैश कहता है नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं ये खेल नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे शिकारी कहीं पर भी आकर मुझे ठोक जाएंगे। मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा तब भी, अपने रूममेट के साथ रहूंगा तब भी, इससे उनकी जान को भी खतरा है। ताऊ कहता है सुन बिहीन के लिंड, तेरे अलावा कोई नहीं मरेगा, क्योंकि जब तू अकेला रहेगा तभी हंटर हमला करेंगे, और अगर तेरे साथ कोई भी हुआ तो वो चुपचाप वहां से खिसक लेंगे। जॉनी कैश कहता है अरे ये तो लूप होल है, मैं तो साला हर वक्त अपनी माँ के साथ रहूंगा, अपनी बहन के साथ रहूंगा, फिर क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा? ताऊ कहता है बे गदर गांडू, ये लूप होल नहीं है, ये रूल है। जो सुनकर जॉनी कैश खुशी से कहता है ठीक है, मंजूर है मुझे, मैं खेलूंगा ये खेल। और यहीं से शुरुआत होती है पहले दिन की, जिसमें वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी छोटी बहन के लवर को इस सब के बारे में खुलकर बता रहा होता है। कहता है 2400 घंटे मेरे साथ रहना, वरना मुझे पेल दिया जाएगा। अब जो होना था वही होता है, जिसमें किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये साला बकवास कर रहा है, इस साले की इतनी औकात कब से हो गई कि ये मशहूर एक्टर एंडी सैमबर्ग के साथ उसकी लिमोजीन में बैठे, वो भी पिछली वाली सीट पर। चल हट, चूतिया बना रहा है, वो भी दिन दिहाड़े। फिर जब वो उन्हें $1 मिलियन वाली बात बताता है तो उन सभी को लगता है कि उसे पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। पूछता है मम्मी तू तो कह दे कि तुझे मुझ पर यकीन है। वो कहती है बे चल बे, मुझे तो रत्ती भर भी यकीन नहीं है तेरी बातों पर। जिसके बाद शुरू होता है दूसरा दिन, जिसमें सुबह उठकर जब वो साइकिलिंग करता है तो बार बार इधर उधर देखता रहता है कि कभी कोई साला उसे पेल ना जाए। आगे वो ऑफिस जाता है तो भी डरा डरा सा जाता है, फिर जब वो अपनी डेस्क पर होता है तो भी डरा डरा सा इधर उधर ही देखता रहता है। जिसके बाद शुरू होता है तीसरा दिन, जिसमें वो पिछले 2 दिनों की तरह सुबह उठता है, डरा डरा सा साइकिलिंग करता है और ऑफिस भी डरा डरा सा ही पहुंचता है, जिसका डरना लाजमी भी था, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये डर ही नहीं रहा, इसे तो कहीं छुप जाना चाहिए। पर ना 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 ना। चौथा दिन शुरू होता है, जिसमें आज वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था कि साला कोई उसको छू भी नहीं सकता। अब तो
फ्री फोकट के $1 मिलियन मैं लेकर ही दिखाऊंगा। फिर आती है 5वें दिन की रात, जिसमें उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो उसकी आंख खुल जाती है। वो चेक करने जाता है और पाता है दरवाजा खुला हुआ है, जहाँ पर उसे एक मटर के दाने जैसा कैमरा गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी मम्मी के पास कॉल करता है। कहता है उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मम्मी कहती है साले तेरे हाथ में चूहे की टट्टी होगी, कैमरा वैमरा नहीं है वो, समझा? चल अब जा चद्दर तान के सो जा। वो पूछता है मम्मी तू मुझे मरवाना चाहती है क्या? मैं अभी के अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अकेले नहीं रहना। मम्मी कहती है साले मेरे पास मत आ जाइयो, अपनी बहन के पास फोन कर ले, मैं काम पर हूँ। जिस पर जॉनी कैश अपनी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड चुद्दुमल चोपड़ा को पकड़ लेता है और उसे दबा दबा कर भर भर के पकाने लगता है। फिर बाद में उसी के साथ सेम गद्दे पर भी सोता है। आधी रात में जॉनी की आंख खुलती है और वो देखता है कि चुद्दू उसके बगल में नहीं है। फिर वो बाहर झांकता है और देखता है कि एक बंदा बंदूक से उसकी तरफ निशाना तान रहा है, जिससे बचने के लिए वो बुरी तरह से दौड़ने लगता है और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस जाता है। पूछता है चुद्दुमल चोपड़ा तू मुझे वहां अकेला छोड़कर भला कैसे आ सकता है? तू मुझे मरवाना चाहता है क्या? ना मरवाना चाहता है क्या तू? मुझे बिना साले का जीजा बनना चाहता है क्या तू? वो कहता है टट्टी तो कर लेने दे भाई अकेले में, या फिर वो भी नहीं कर सकता मैं अकेले में। जॉनी बाहर देखता है तो पाता है वो शिकारी इधर भी आ गया और फिर से निशाना लगा रहा है, जिस पर जॉनी चिल्लाकर कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ये यहाँ टट्टी कर रहा है, ये यहाँ टट्टी कर रहा है। पर जब बात नहीं बनती तो वो उस हकते हुए चुद्दू को जबरदस्ती खड़ा कर देता है। लेकिन तब तक वो हंटर वहां से जा चुका था, जिससे उसे लगता है कि जॉनी कैस बावला हो लिया, बावली गींड हो लिया। और उसे अपने घर से बाहर भगा देता है कि साले दिख मत जाइयो पागल किस्म के आदमी। जॉनी कैश उसे समझाते हुए कहता है देख भाई तू हग रहा हो या खाना खा रहा हो, तू नहा रहा हो या धो रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं बस अकेला नहीं रह सकता वरना मुझे सुलटा दिया जाएगा। तभी इतने में उसकी नजर कबाड़ा बिन रहे एक भिखारी पर पड़ती है। कहता है सुन चुद्दुमल, जब तक मैं उस भिखारी तक नहीं पहुंच जाता तब तक तू मुझे देखते रहना, तेरी पलकें नहीं झपकनी चाहिए, मुझसे नजर नहीं हटनी चाहिए, समझा ना? चल अब फटाफट वादा कर कि तू वैसा कुछ नहीं करेगा। वो कहता है हाँ हाँ तू जा ना साले, पका क्यों रहा है? जिस पर जॉनी कैश फटाफट उसके पास पहुंचता है और पूछता है क्या ताऊ तू कुछ पैसे कमाना चाहता है? वो पूछता है क्या पैसे? हाँ हाँ कमाना चाहता हूँ बिल्कुल, पर कैसे? जिस पर जॉनी कैश उसे पूरा खेल समझाता है कि तुझे मेरी परछाई बन के रहना होगा वरना डार्क वेब वाले मुझे सुलटा देंगे, और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है, जो मस्त सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स के मजे ले रहा था, जो उसने आज से कभी 30 साल पहले कभी खाए थे। खैर घर के सभी मेंबर उसे घूर कर देख रहे थे और पूछ रहे थे कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसका नाम क्या है? जॉनी कहता है इसका नाम है लोडू टकाटक और अब से ये मेरे साथ ही रहेगा, मेरी परछाई बनकर, यही इसकी नौकरी है, क्योंकि तुम में से तो किसी ने मेरा साथ देने की सोची ही नहीं, सोचना तो छोड़ो, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं। आगे शुरू होता है 7वां दिन, जिसमें जॉनी कैश जब साइकिलिंग करता है तब लोडू टकाटक उसके साथ ही खड़ा रहता है। फिर जब वो ऑफिस जाता है तब टकाटक भी उसके साथ जाता है, वो भी मैले कुचले बदबूदार गंदे कपड़े पहनकर। आगे दारू पीने भी वो उसके साथ ही जाता है और फ्री में मस्त गले तक दबाकर दारू पीता है। 9वां दिन शुरू होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाने लगे थे। 13वें दिन की रात हम देखते हैं जब वो अपनी बहन के साथ कहीं बाहर आया था, तब उसे एक मेल आती है जिसमें मैडी नाम की कोई लड़की सेम गेम खेल रही थी, जिसके पास वो तुरंत कॉल मिलाता है और बात करता करता अकेले में थोड़ा सा दूर आ जाता है। पूछता है साली मैं कैसे मान लूं कि तू असली है? क्या पता तू मुझे ठोकना चाहती हो? मैडी कहती है क्या पता तू मुझे ठोक दे, ये भी तो हो सकता है। जॉनी कहता है ठीक है, कल हम सार्वजनिक जगह पर मिलते हैं ताकि कोई भी एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा पाए। वो पूछती है ठीक है, पर ये बता लवड़े तू मुझे पहचानेगा कैसे? जॉनी कहता है तू येलो कलर की टी शर्ट पहन कर आना जिस पर बड़ी सी केला छपी हो। और जैसे ही कॉल कटता है एक बड़ा सा 7 फुट का आदमी उस पर हमला कर देता है और उसको जान से मारने की कोशिश करता है। जॉनी कहता है बस साले छोड़ दे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भिखारी दोस्त आने ही वाला है। लेकिन हत्यारा उसकी एक नहीं सुनता, वो अपना काम पूरा करने में लगा रहता है। जॉनी उसके गोटों पर घुटना पिलाकर जैसे तैसे करके वहां से भागकर लोगों के बीच आ खड़ा होता है। इतने में लोडू टकाटक भी वहां आ जाता है। कहता है सॉरी भाई, पैदल पैदल घर से यहाँ आने में टाइम लग गया। अगले दिन दोनों मैडी नाम की उस लड़की से मिलने जाते हैं जो सेम गेम खेल रही थी। जॉनी कैश पूछता है तू तो साली बड़ी सी केला वाली टी शर्ट पहनकर आने वाली थी, तो ये क्या पहनकर आई है? वो कहती है यार केला वाली टी शर्ट मिली नहीं, पर ये पीली तो है ना। जॉनी पूछता है तो बता कितने दिन बचे हैं तेरा खेल पूरा होने में? वो बताती है 15 और उससे उसके पूछती है। वो बताता है सेम लगभग इतने ही हैं और पूछता है बिहिन की लिमंडी, अगर तू खेल खेल रही है तो इस समय तू अकेली कैसे घूम रही है, यहाँ अकेली कैसे बैठी थी? वो कहती है साढ़े मैं अकेली ना हूँ, मेरी मम्मी है मेरा साथ, देखवा बैठी कोना में, समझ गो। जॉनी पूछता है कहीं
कहीं तू अपनी मम्मी के साथ मिली हुई तो नहीं है ना? क्या पता तू मुझे निपटाने के लिए ये सब कर रही है। मैडी कहती है, सुन जगत झाटू, अगर मैं तुझे मारूंगी तो बताऊंगी नहीं, और वैसे भी हम दोनों सेम टीम में हैं। जितना डर तुझे मुझसे लग रहा है मुझे भी तुझसे बराबर डर लग रहा है। जॉनी कैश कहता है, मुझे लगता है हम दोनों को पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा टाइम बिताएंगे, और हम लड़का लड़की हैं तो हमें मजे भी आएंगे, साथ में सेफ भी रहेंगे। जिस पर वो थोड़ा सा कुछ सोचती है और कहती है, तू भी क्या याद रखेगा, चल 15 दिन मैं तेरे साथ ही बिता लेती हूँ। और उसे और उसके भिखारी दोस्त को लेकर अपने घर पहुंचती है। जिसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, काफी देर तक डांस वगैरह भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं, और फिर सोने के लिए दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ मैडी की मम्मी उन दोनों के बीच में तकिया रख देती है ताकि जॉनी कैश उसकी बेटी के साथ ऐश ना ले पाए। आगे रात गहरी हो जाती है और दोनों जब मस्त सो रहे होते हैं तब नाबालिग निंजा नाम का वहाँ एक निंजा आता है जो जॉनी कैश को धीरे से उठाता है और कहता है, सुन लोडू, तू हमारा फेवरेट कैरेक्टर है, इसीलिए हम तुझे सावधान करने आए हैं। जितना तू अपने आप को सेफ सोचता है ना, उतना सेफ तू है नहीं। जॉनी कैश पूछता है, हमसे क्या मतलब तेरा, जरा खुल के बोलना। जिस पर नाबालिग निंजा उसे अपने 6 और साथियों से मिलवाता है जो उसी बेडरूम में इर्द गिर्द छुपे हुए थे, जिनको जॉनी हाय हेलो करता है और वहां से भाग जाने के लिए बोलता है। आगे ये सेफ ना होने वाली बात वो मैडी को बोलता है और उसके साथ किसी मोटल में रहने चला जाता है, ये सोचकर कि वो वहां सेफ रहेगा। पर नहीं, पहले के ही माफिक जब दोनों सो रहे थे तब कोई उनका धीरे से दरवाजा खोलता है। जॉनी जिसकी आंख खुल जाती है वो तुरंत पलट कर देखता है तो वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था वो जब मैडी को उसके साथ देखता है तो तुरंत वहां से निकल लेता है। जिसके बाद कुछ दिन यूं ही फालतू में बीत जाते हैं, जिसमें ना तो कोई एक्शन होता है ना ही कुछ रोमांटिक होता है, बस ये दोनों एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। दिन है आज 19वां, जिसमें जॉनी कैश के पास एक और खिलाड़ी की मेल आती है जो उससे मिलना चाहता था। मैडी कहती है, नहीं, तुझे मैं मिल तो गई और कितनों से मिलेगा तू, मैं तेरे लिए काफी नहीं है क्या, जो तुझे कोई और भी चाहिए। वो कहता है, क्या पता कोई हमारी तरह हो जिसे मदद की जरूरत हो, इसीलिए मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। और दोनों उससे मिलने पहुंचते हैं, जो उन्हें बताता है कि भाई मुझे पता चला है कि हमारा जो शो है ना उसे लोग सिर्फ हंसी मजाक के नजरिए से देखते हैं, वो भी सिर्फ वो लोग जो अपनी जिंदगी से परेशान है, तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जिन्हें पल दो पल की खुशियां चाहिए। जॉनी कैश पूछता है, बे साले हमारा शो कॉमेडी कैसे हो सकता है जब लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है, यही तो पॉइंट है, जो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अजीब अजीब कपड़े आउटफिट पहन रखे हैं ताकि लोगों को हंसी आए, जैसे कि अब तक मुझे एक सुमो रेसलर द्वारा मारे जाने की कोशिश की गई है, दूसरे ने माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहन रखे थे, तीसरे ने मारियो जैसे कपड़े पहन रखे थे। तभी वहां उस लड़के का बाप आता है और कहता है, चल बहुत ज्ञान पेल लिया तूने। जिसके बाद वो दोनों भी वापस अपने मोटेल आ जाते हैं और चद्दर तान के सो जाते हैं। आगे दिन आता है 26वां, जिसमें मैडी उसे अपना पूरा का पूरा सच खोलकर बता देती है। कहती है, मैं कोई खेल वेल नहीं खेल रही, मैंने तो बस डार्क वेब पर तेरी एड देखी थी, मैं बोर हो रही थी और अकेली भी थी तो सोचा कि थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ, लगे हाथ फेमस भी हो जाऊंगी। जॉनी कैश जो उससे प्यार करने लगा था, जिसको उससे लगाव हो गया था, पूछता है, साली सच सच बता, किसने बोला है तुझसे मुझे ये बोलने को। वो कहती है, किसी ने भी नहीं, मैंने बस तुझे सच बताया है। अब जॉनी कैश उसकी इस बात पर वहीं पटक कर मारता, इससे पहले ही उसकी मॉम का मैसेज आता है कि इमरजेंसी है, जल्दी घर आ जा। जिसमें वो इतनी तेजी से दौड़ता है, इतनी तेजी से दौड़ता है कि अपने भिखारी दोस्त को पीछे छोड़ देता है और अचानक से एक लड़की जैसे लड़के से टकरा जाता है जो उसे अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। जिस पर जॉनी जब उसकी कार में नहीं बैठता तो वो अपनी छड़ी से उसके मुंह पर हमला कर देता है, जिसमें जॉनी का दांत टूट जाता है। तब तक लोडू टकाटक भी वहां आ जाता है तो उसे वहां से भागना पड़ता है। आगे दोनों पैदल पैदल घर पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि पूरी फैमिली ने मिलकर एक पागलों के डॉक्टर को हायर किया है ताकि वो जॉनी कैश का इलाज कर सके, क्योंकि वो काफी दिनों से उल जुलूल हरकतें कर रहा था। जॉनी पूछता है, तुम सभी के सभी निहायती चूतिया हो क्या जो तुम इस बंदी को लेकर यहाँ आ गए पागलों के डॉक्टर के नाम पर, इसने मुझे मार दिया तो ये उन हंटर्स में से एक हुई तो, और अपने भिखारी दोस्त को लेकर वहां से भाग जाता है। जिसमें लोडू टकाटक आज उसे अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां वो दोनों संतरा वाला देसी का ठर्रा पीते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जॉनी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लोडू टकाटक वहां नहीं है, जिसको वो हर तरफ ढूंढता है, सभी भिखारियों से पूछता है पर उसे कुछ नहीं पता चलता। दिन आ जाता है 28वां, जिसमें जॉनी कैश हर बेघर को अपनी कहानी बताता है और किसी भी तरह से 2 दिन उसके साथ रहने के लिए बोलता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता जैसे लोडू टकाटक ने किया था। इसीलिए वो हर टाइम बस ऐसे ही जबरदस्ती किसी के साथ भी घूमता रहता है, किसी के साथ भी सो जाता है। घर वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो इसे पागल समझते हैं। मैडी के पास वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो झूठी है। फिर दिन आ जाता है 30वां, जिसमें वो पिछले 2 दिनों की तरह ऐसे ही पड़ा हुआ था। नाबालिग निंजा उसके पास आता है और कहता है, साले ये क्या कर रहा है तू, सिलोचन पी के सारे दिन ऐसे ही भंड पड़ा रहता है। ऑडियंस को बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे, आज का दिन तेरा आखिरी दिन है तो उन्हें मजे देने के लिए कुछ तो कर, यहीं सोता रहेगा क्या।
जोनी पूछता है तू क्या चाहता है? मैं मर जाऊं क्या ना साले, मैं मर जाऊंगा, एक बार बोल दे तू मैं मर जाता हूँ। और एक होमलेस बुढ़िया का साथ पकड़कर वहां से निकल लेता है, जिसमें जब बुढ़िया कहीं पर रुक जाती है तो वो 4-5 लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगता है। एक जगह जाकर उसे वही लीमो मिलती है जिसमें बैठकर वो वेयर हाउस तक गया था। एंडी सैमबर्ग एक नोट पढ़ता है जिसमें लिखा था खेल अभी पूरा नहीं हुआ है, तेरे पास 2 चॉइस है जिसमें तू इस खेल को खत्म करके अभी के अभी फ्री होकर घर जा सकता है, पर तुझे घंटा झाट का बाल भी नहीं मिलेगा। दूसरी में तू इस खेल को जारी रखकर बहुत मोटे खतरे में पड़ सकता है। वो कहता है जब मैंने 30 दिनों तक अपनी गेंद मरवा ही ली तो और कुछ घंटे भी मरवा ही लूंगा, जो होगा देखा जाएगा, गेम कंटिन्यू रहने दो। जिस पर उसे वेयर हाउस के सामने ले जाकर उतार दिया जाता है, जहां एक दरबारी दल्ला के साथ मिलकर सुमो रेसलर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, जिनसे वो भागकर आगे बढ़ जाता है। फिर एक सैमुराई अपनी 2 धारी तलवार से उसे काटने के लिए दौड़ता है, जिससे भी वो बच जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां उसे वो ताऊ मिले थे, जिन्होंने उसे गेम की शर्तें बताई थी। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि अब वहां कोई भी नहीं था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ताऊ तो वहां थे ही थे, साथ में जितने भी अंटर थे वो सभी भी वहीं थे, जो उसे उसकी जीत के लिए बधाई वगैरह देते हैं। साथ में 68,78,000 डेनिश क्रोन देते हैं, जो कि ग्रीनलैंड की करेंसी है। पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उन्हें डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो वो $1 मिलियन ही बनते हैं। आगे ये बात वो अपनी पूरी फैमिली को बताता है, कहता है कि सालों मैं जीत गया, तुम्हारी बदौलत नहीं जीता तो क्या हुआ, पर मैं $1 मिलियन जीत गया। मम्मी पूछती है अच्छा मेरा बेटा जीत गया तो तू यार मिलियनर बन गया होगा है ना? वो कहता है देखो खेल में हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, ऐसे ही पैसे में भी उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न डाल दिए। बहन मजे लेते हुए पूछती है बता तो क्या हुआ, तू मिलियनर बना या नहीं बना? वो कहता है हाँ बन तो गया, पर उन्होंने साला मुझे ग्रीनलैंड की करेंसी दे दी, जिसको कन्वर्ट कराने में मुझे 250 महीने लगेंगे, क्योंकि हर महीने सिर्फ $4,000 ही कन्वर्ट हो सकते हैं। जो सुनकर उनका दिमाग खराब हो जाता है कि साला ये फिर से बेवकूफ बना रहा है। आगे जोनी कैश लोडू टकाटक को ढूंढता है और उसे एक घर गिफ्ट करता है, कहता है अब से तू यहीं रहेगा, किसी फ्लाईओवर के नीचे नहीं, दोस्त है यार तू मेरा। फिर वो मैडी से मिलने उसके घर जाता है और उसे अपने खोपचे में ले ही लेता है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिसका एंड शायद आप लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया होगा, पर आजकल कुछ अच्छा मिल भी तो नहीं रहा, इसीलिए इसी से काम चलाना पड़ा। धन्यवाद।